Hello guys, welcome to my new channel Radhe Radhe. Hope you are all doing good. I am Twinkle और मैं आपको 9th 10th बोथ इंग्लिश मैथ्स और हिंदी पढ़ाऊंगी। सोशल का अगर कुछ पढ़ाना होगा तो उसका अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। चलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आपका ये चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश क्लास 9th द फन दे हैड। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको ये पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलो देखते हैं, क्योंकि ये चैप्टर हमारा फ्यूचर का है। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली क्या है, यहाँ पर दो कैरेक्टर्स हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं, दैट इज़ मार्गी एंड टॉमी। टॉमी 13 ईयर्स का है एंड मार्गी 11 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, ये कहानी है 2157 की। ठीक है, ये फ्यूचर की स्टोरी है। बेसिकली इस स्टोरी में स्कूल के बारे में डिस्कशन हुआ है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में तो आप देखते ही हैं कि स्कूल्स हमारे कैसे होते हैं, मतलब हम टीचर्स होते हैं, टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, आप एग्ज़ाम्स देते हैं। फ्यूचर में क्या होता है कि कंप्यूटर टीचर्स होते हैं, मैकेनिकल टीचर्स। वहाँ पर आपको मैथ्स नहीं पढ़ाते हैं, कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं पढ़ाता है, मैकेनिकल टीचर्स होते हैं। जैसे कि अब आप प्रिंटेड बुक से पढ़ते हैं, प्रिंटेड बुक्स में टेक्स्ट प्रिंटेड होता है। आपने एक बुक पढ़ी, एक बुक फिनिश करी, फिर आप दूसरी बुक्स लेते हैं। तब फ्यूचर में क्या होता है कि वहाँ पर ई टेक्स्ट होते हैं, यानी कि मैकेनिकल टीचर्स लाइक कंप्यूटर्स। आप उसमें आप कितनी भी बुक्स होती हैं आपकी, बहुत सारी बुक्स उसमें आ जाती हैं। कुछ इस टाइप का सिनेरियो होता है। देखो, ये आपका एक सेपरेट रूम होता है जिसमें कि ऐसे कंप्यूटर ब्लैक स्क्रीन, आप उसमें आपका सारा टेक्स्ट मूव होता रहता है और आप उससे पढ़ते हैं। ठीक है, आपका एक सेपरेट रूम उसमें होता है। नाउ लेट्स बिगिन विद द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। तो हम रीडिंग करते हैं यहाँ पे। मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो वो मार्गी नाइट डायरी लिखती थी। ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157 शी रॉट टुडे टॉमी वॉज फाउंड अ रियल बुक। ठीक है, तो मार्गी डायरी लिखती थी, उसको नाइट डायरी लिखने की आदत थी, और वो एक दिन रात को डायरी लिखती है। उस दिन उसने पेज पर डेट डाला था 17 May 2157। ठीक है, उसने डायरी लिखी। क्या लिखा उसने टॉपिक कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को क्या मिलती है, एक बुक मिलती है उसके ग्रैंडफादर की। जब वो छोटे हुआ करते थे तब वो ऐसे रियल स्कूल्स में पढ़ा करते थे, तब उनके पास रियल बुक्स होती थी। अब तो उनके पास कैसी बुक्स होती हैं, ई बुक्स होती हैं, ई टेक्स्ट होते हैं, है ना। तब उनके पास प्रिंटेड बुक्स होती थी। चलिए आगे चलते हैं। It was an old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. His grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो जब उसके ग्रैंडफादर छोटे थे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जब उसके ग्रैंडफादर छोटे थे तब उन्होंने बताया कि उनके ग्रैंडफादर ने उनको बताया कि वहाँ तब सारी स्टोरीज प्रिंटेड होती थी पेपर पे। ठीक है, दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेजेस को टर्न किया, विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. अब क्या होता है, उन्होंने देखी बुक, अब बुक थी येलो, ऑब्वियसली उसके ग्रैंडफादर की बुक है, तो बुक बहुत ज़्यादा ओल्ड थी। अब इतनी ओल्ड बुक है तो पेजेस येलो हो जाते हैं, क्रिंकली हो जाते हैं, है ना। क्रिंकली का मतलब क्या है, पेजेस होते हैं बिल्कुल, उसमें बहुत सारे सलवटें आ जाती हैं, फोल्ड्स आ जाते हैं, लाइंस आ जाती हैं। ठीक है, और पेपर को उनको ना बहुत फ़नी लग रहा था ये रीड करना। क्यों, क्योंकि उनके पास जो था वो कंप्यूटर में टेक्स्ट मूव होता रहता है, बट पेज पर तो जो टेक्स्ट था वो प्रिंटेड था, तो वो स्टिल अपनी जगह पर ही था। चाहे वो आगे पेज पलट के देखते तब भी पीछे वाली जगह सेम रहती थी, वो पीछे पेज पलटते तब भी जो पीछे पेज पर लिखा था वो सेम रहता था। पर उनके कंप्यूटर में क्या होता था, टेक्स्ट मूव करता रहता था, इसलिए उनको ये सब बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा था। ठीक है, जैसे जैसे वो पेज आगे पीछे पलट के देखते हैं, व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस
द टेक्स्ट और सेम वर्ड्स वहीं रहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं गी सैड टॉमी, टॉमी ने कहा गी व्हाट अ वेस्ट, उसको लगा क्या वेस्ट चीज़ है ये, हमारे पास तो टेक्स्ट बुक मूव होता रहता है, इनका देखो क्या है बेकार सा। वैन यू आर थ्रू विथ द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो टॉमी क्या कहता है, जब आपने एक बार बुक पढ़ ली तो आप उसको फेंक दोगे, एक बार बुक पढ़ने के बाद जब आपका वो बुक कंप्लीट कर लिया तो आपने तो वो बुक फेंक दोगे। आई गेस our television screen must have had a million of books on it and it's good for plenty more। तो वो कहता है कि मेरी जो टेलीविज़न स्क्रीन है, जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन है, उसमें तो इतनी सारी बुक्स हमारी एक साथ रहती हैं, इतनी सारी बुक्स होती हैं और उसमें और भी बुक्स हम डाल सकते हैं, हम उसे कभी फेंकेंगे नहीं, बट इसको तो फेंकना पड़ेगा भाई, एक बुक हमने पढ़ ली फिर हमें दूसरा खरीदना पड़ेगा दूसरा बुक पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं अपना कंप्यूटर स्क्रीन कभी नहीं फेंकूंगा। सेम विद माइन सैड मार्गी, तो मार्गी कहती है कि सेम मेरे साथ, मेरा भी ऐसा ही है। तो शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, वो 11 की थी एंड टॉमी 13 का था ऑब्वियसली, तो मार्गी ने टॉमी से कम पढ़ा था, मतलब टॉमी ने मार्गी से ज़्यादा बुक्स रीड करी हुई थी, ठीक है। एज ही वॉज 13 शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने कहा, मार्गी ने पूछा टॉमी से आपको ये कहाँ मिली भैया, तो इन माई हाउस, कौन कहता है ये, टॉमी कहता है कि मेरे घर में मिली, उसने ना पॉइंट किया, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग, उसने पॉइंट किया, उस तरफ इशारा किया कि हाँ वहाँ मिली मुझे बुक, उसने वहाँ उस तरफ देखा नहीं क्योंकि वो बुक पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, अब एटिक क्या होता है, एटिक होता है जैसे एक स्टोर रूम टाइप, आपके बेडरूम के साइज में, बेडरूम छत्ती सी नहीं बना देते हैं ऊपर, उसमें हम अपना वेस्ट सामान स्टोर कर लेते हैं या पुराना सामान स्टोर करते हैं, इस टाइप का छोटा सा स्टोर रूम था, उसका एटिक बोलते हैं जिसको हम, उसको वहाँ पर ये बुक मिली, उसने इशारा किया उस तरफ, ठीक है। तो वेयर इट्स अबाउट, व्हाट इट्स अबाउट, ये किस चीज़ के ऊपर है, तो टॉमी ने कहा स्कूल। मार्गी वॉज कॉर्नफुल, मतलब कॉर्नफुल का मतलब है कि उसको ऐसा लगा क्या बेकार सी चीज़ बता रहे हैं, समथिंग वेस्टलेस, समथिंग वर्स। वो कहती है स्कूल, स्कूल के बारे में कौन लिखता है, स्कूल को लिखने की चीज़ है, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्गी कहती है कि ये स्कूल के बारे में लिखने के लिए है ही क्या, मुझे तो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है, मार्गी ऐसा कहती है। तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है कि मार्गी को स्कूल पसंद नहीं थे ज़्यादा, मतलब उसको भी मतलब उसको भी जो उसका स्कूल था वो भी उसको ज़्यादा पसंद नहीं था। मार्गी इज ऑलवेज हेटेड स्कूल, उसको स्कूल से हमेशा नफरत होती थी, ठीक है, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, उसको हमेशा तो नफरत थी पर आजकल क्या हो रहा था, उसको बहुत ज़्यादा ही नफरत हो रही थी स्कूल से, उसको हमेशा से ज़्यादा ही उसको बुरे लगने लग रहे थे स्कूल। क्यों हो रहा था ऐसा कि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother shaken her head sorely and sent her the country inspector, sent for the country inspector। तो क्या होता है, उसको क्यों इतना नफरत हुई जा रही थी, वैसे ही उसको पहले ही से स्कूल पसंद नहीं थे और अभी उसको ज़्यादा ही नफरत हुई जा रही थी स्कूल से। क्यों ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था ना, वो ज्योग्राफी के टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहा था उससे, और उसका जो रिजल्ट था वो वर्स पे वर्स गंदा से गंदा रिजल्ट आया जा रहा था उसका, मतलब बेकार रिजल्ट, एकदम बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस हो रही थी उसकी। ये देखकर उसकी मदर बहुत अपसेट थी, बहुत उनको गुस्सा भी आ रहा था, उसको डांट रही थी कि तुम्हारा इतनी वर्स परफॉर्मेंस हो रही है, क्यों क्यों हो रही थी वर्स परफॉर्मेंस। तो उसकी मदर को बहुत गुस्सा आने लगा, अब तो उसकी परफॉर्मेंस बिगड़े ही जा रही थी, तो उसकी मदर ने क्या किया, एक कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया। कंट्री इंस्पेक्टर क्या होता है, यहाँ पे कोई पुलिस नहीं है, कंट्री इंस्पेक्टर, कंट्री इंस्पेक्टर मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करते हैं, उनको सही करते हैं अगर कुछ खराबी आ जाए तो। मैकेनिकल टीचर्स के लिए ये होते हैं कंट्री इंस्पेक्टर, ये कोई पुलिस नहीं है, ये इनको सही करने के लिए, जैसे आप मैकेनिक को बुलाते हैं किसी भी चीज़ को सही करने के लिए, ये उस तरीके से होते हैं मैकेनिकल टीचर के इंजीनियर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, कंट्री इंस्पेक्टर का डिस्क्रिप्शन दिया है वो कैसे होते हैं।
ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वो एक गोल मटोल सा छोटा सा आदमी था विद रेड फेस, एक रेड फेस के साथ, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास एक टूल्स का बॉक्स था, मतलब उसके जो औजार होंगे सही करने के लिए उसका एक बॉक्स था, डायल्स और वायर्स उसमें भरी हुई थी. ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गिव हर एन एप्पल. उसने मार्गी को देख कर स्माइल किया और उसको एक एप्पल दिया. ठीक है, फिर क्या होता है, देन टुक द टीचर अपार्ट, और वो जो टीचर था मैकेनिकल टीचर, उसका जो कंप्यूटर, उसका जो स्क्रीन था मैकेनिकल, तो मार्गी क्या हो जाती है, मार्गी डिसअपॉइंट हो जाती है. क्यों? उसको नहीं अच्छा लगता. क्यों? उसने क्या होप किया था, उसने सोचा था कि कम से कम 1 महीने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी टॉमी का टीचर यानी कि मैकेनिकल टीचर, उसमें खराबी आ गई थी. उसके हिस्ट्री वाले पार्ट में उसका सारा डेटा था जो वो गायब हो गया था, तो उसकी वजह से उसको 1 महीने के लिए उसके मैकेनिकल टीचर को रिपेयर के लिए लेके गए थे. तो मार्गी ने सोचा एटलीस्ट 1 महीने के लिए तो ये लेकर जाएंगे, पर नहीं है तो एक घंटे में वापस ले आए. तो मार्गी बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी इस बात से. ठीक है, ना फिर क्या होता है, शी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, स्कूल को लिखने की चीज़ है क्या. तो टॉमी लुक्ड एट हर विद सुपीरियर आइज, टॉमी उसकी तरफ कैसे देखता है, सुपीरियर आइज. सुपीरियर आइज का क्या मतलब होता है, जैसे कि हम किसी की तरफ देख रहे हैं कि हमें बहुत कुछ पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता, इस तरीके से वो देखते हैं, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, उस तरीके से वो टॉमी मार्गी की तरफ देखता है. बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल, टॉमी कहता है. क्या कहता है टॉमी, कोई भी इसलिए लिख सकता है क्योंकि ये हमारे काइंड के स्कूल नहीं है, स्टूपिड. दिस इज अ ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर अगो, मतलब सेंचुरीज पहले, हंड्रेड्स एंड 100 ईयर अगो पहले जो स्कूल होते थे उसके बारे में है, ये हमारे स्कूल के बारे में नहीं है, ऐसे टॉमी कहता है मार्गी से. ठीक है, तो ही हैड इट लॉफ्टिली. लॉफ्टिली का मतलब होता है कि हाँ भाई, जैसे कि मैं तुम्हें बता रही हूँ मुझे बहुत कुछ पता है, तो मैं नहीं पता कुछ भी, उसी तरीके से लॉफ्टिली क्या होता है, सुपीरियर आइज की तरह ही होता है उसका मीनिंग भी, जैसे कि हम किसी को सुपीरियर आइज से देखें उसे लॉफ्टिली कहते हैं, या लॉफ्टिली प्रोनाउंस करते हैं ना वर्ड्स को कि हाँ भाई देखो तुम्हें नहीं पता हमें पता है, उस तरीके से कहते हैं. ठीक है, तो सेंचुरीज अगो वो वर्ड यूज करते हैं कि सेंचुरीज एंड सेंचुरीज अगो ये था, ये हमारे स्कूल की स्टूपिड नहीं है, स्टूपिड, ये हमारे स्कूल की तरह नहीं है. ठीक है, तो मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी थोड़ी सी हर्ट हो जाती है कि हाँ भाई ठीक है चलो कोई नहीं, लेकिन उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि वो इस तरह बोलते हैं स्टूपिड, और उसको फील कराते हैं कि तुम्हें नहीं पता. वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. तो मार्गी कहती है कि मुझे नहीं पता कि किस काइंड के स्कूल होते थे उस समय. ही रीड द बुक ओवर द शोल्डर फॉर अ वाइल, तो जो टॉमी जैसे बुक पढ़ रहा था तो उसके कंधे पर हाथ रख के वो भी 1 मिनट के लिए बुक पढ़ती है. देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर, कोई जो भी हो उनके पास टीचर होता था. वो पूछती है टॉमी से, ऐसे पूछती है कि एनीवे दे हैड अ टीचर. Sure, they had a teacher, but it wasn't regular teacher. It was a man. तो रिप्लाई करता है कौन, टॉमी, कि हाँ उनके पास टीचर होता था, पर वो एक रेगुलर टीचर नहीं होता था. वो क्या होता था, वो एक मैन होता था, ह्यूमन बीइंग होता था उनके पास एक टीचर. तो मार्गी कहती है, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. कहती है कि मैन, एक मैन कैसे टीचर हो सकता है. वेल he just told the boys and girls and things, gave them homework and asked them questions. तो क्या कहता है, टॉमी कहता है कि वो क्या करते थे, वो बॉयज़ और गर्ल्स को कुछ चीज़ें बताते थे, उनको होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस पूछा करते थे, इतना ही होता था उनके पास. अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ. मार्गी कहती है कि एक मैन कोई इतना स्मार्ट थोड़ा ना हो सकता है कि वो पढ़ा दे. श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. हाँ हो सकता है, मेरे फादर जो हैं वो उतना ही उनके पास नॉलेज है जितनी मेरी मैकेनिकल टीचर के पास नॉलेज है. तो ऐसा कौन कहता है, टॉमी कहता है. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बच्चा. वो कहते हैं कि वो उनको उतना ही लगभग पता है जितना टीचर को पता है, मेरे मैकेनिकल टीचर को. मार्गी wasn't prepared to dispute that. She said, मार्गी को इस बात पर ज़्यादा बहस नहीं करनी थी. उसने कहा कि चलो ठीक है जो भी है, उसको इस बात पर ज़्यादा
बोला नहीं था, उसने कहा ठीक है. शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे घर पे आके कोई स्ट्रेंज पर्सन, कोई अनजान आदमी मुझे आकर मेरे घर पर पढ़ाए. तो टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. टॉमी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है. बहुत स्क्रीम्ड विद लाफ्टर मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के हंसता है. यू डोंट नो मच, तुम्हें पता नहीं है इतना. मार्गी द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस. कि टीचर्स हाउस में नहीं आते थे, मतलब घर घर जाकर नहीं पढ़ाते थे. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. कि वो घर घर जाकर नहीं पढ़ाते थे, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे किड्स और सारे टीचर्स वहाँ जाते थे एंड सेम एज के किड्स को टीचर एक साथ पढ़ाते थे. और सेम एज के जो किड्स थे वो सेम चीज़ वहाँ पर वो एक साथ किड्स को सिखाते थे टीचर्स. तो कहते हैं, मार्गी कहती है, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ to be adjusted to fit the mind of each boy and girl and it teaches each kind has to be taught differently. तो मेरी मदद कहती है कि हर बच्चे का जो है दिमाग अलग होता है और उसको डिफरेंटली उसको हमें टीच करना होता है. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. अब क्या होता है, मार्गी कहती है कि मेरी मम्मा तो कहती है कि हर बच्चे का माइंडसेट अलग होता है, तो हर बच्चे को हमें अलग तरीके से पढ़ाना होता है. ठीक है. तो टॉमी क्या कहता है कि आई डिडंट लाइक इट. सॉरी. टॉमी कहता है जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. वो कहते हैं कि इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें ये बुक नहीं पसंद आ रही है तो तुम मत पढ़ो. ठीक है. तो फिर मार्गी कहती है आई डिडंट से, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है. मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने फटाफट से कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे नहीं पसंद. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट द दोज फनी स्कूल्स. उसको क्या लग रहे थे, ये फ़नी स्कूल से लग रहे थे. तो वो क्या कह रही थी कि उसको वो चाहती थी कि ये इन फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़े. They were not even half finished when Margie's mother called Margie school. अब उसकी हाफ भी फिनिश नहीं हुई थी. उसकी मार्गी की जो मम्मा थी मिसेस जॉन्स, उन्होंने उसको बुला लिया कि मार्गी चलो स्कूल का टाइम हो गया है, अब तुम स्कूल के लिए आ जाओ. मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा. तो मार्गी ने क्या करा, मार्गी ने देखा, उन्होंने कहा कि अभी नहीं मम्मा. तो नाउ सैड मिसेस जॉन्स एंड इट प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. वो मना करती है कि मम्मा अभी नहीं लेने आया मेरे को स्कूल, लेकिन जो उसकी मम्मा कहती है कि नहीं स्कूल का टाइम है और शायद ये टॉमी के स्कूल का भी टाइम है, तो चलो अभी स्कूल का टाइम है. तो मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर इफ़ विद यू आफ्टर स्कूल. क्या मैं आपके साथ थोड़ी बुक और पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद. मे बी, क्या कौन कहता है ये, टॉमी. मे बी ही सेड नॉन-चैलेंटली. इसका मीनिंग होता है कि विदाउट एनी इंटरेस्ट, कि आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है. नॉन-चैलेंटली का मतलब होता है कि आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब उसने विदाउट इंटरेस्ट बोला हाँ ठीक है देख लेंगे, चलो पढ़ लेंगे. हाँ. ही वॉकड अवे whistling the and the dusty old book tucked beneath his arm. वो सीटी बजाता हुआ चल दिया और जो डस्टी बुक थी, पुरानी जो बुक थी, उसको अपने हाथों में रख के, वो हाथों में जैसे दबा के चलते हैं उस तरह से उसने अपना दबाया और वो चल दिया सीटी बजाता हुआ. मार्गी वेंट इन द स्कूल रूम. अब मार्गी जो स्कूल रूम में गई अपने. अब स्कूल रूम कहाँ था, स्कूल रूम जस्ट उसके बेड, जो हर उसका बेडरूम था, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. ठीक है. उसके बेडरूम के साइड वाला ही रूम था उसका स्कूल रूम. चलो जी. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन. अब मैकेनिकल टीचर ऑन था एंड वेटिंग फॉर हर. उसका वेट कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम. अब वो सेम टाइम पे हमेशा ऑन रहता था एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. सैटरडे और संडे को उसका ऑफ रहता था, उसके अलावा वो हमेशा सेम टाइम पे ऑन रहता था. देखो हमें यहाँ पे पिक्चर भी गिवन है. इस तरह का सिनेरियो उसका होता था, यही स्कूल रूम उसका होता था.
बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ यू लर्न एट रेगुलर आवर्स। उसकी मम्मा क्या कहती थी कि लिटिल गर्ल्स या छोटी बच्ची जो होती हैं वो ज़्यादा बेटर लर्न कर पाती है अगर वो रेगुलर आवर्स पे लर्न करती है, मतलब सेम टाइम होना चाहिए उनकी लर्निंग का रोज़। इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। द स्क्रीन वॉज lit up and it said today's arithmetic lesson is on addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. तो क्या कहते हैं स्क्रीन में लाइट फ्लैटअप होती है और क्या कहते हैं कि टुडे हम अर्थमेटिक लेसन पढ़ेंगे और एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन हम पढ़ेंगे। आप कल का यानी कि येस्टरडे होमवर्क प्लीज़ इंसर्ट कर दीजिए प्रॉपर स्लॉट में, यानी कि होमवर्क स्लॉट में। होमवर्क स्लॉट का मतलब क्या है कि वो जगह कंप्यूटर में जहाँ पर आपको अपना होमवर्क सबमिट करना होता है। मार्गे डिड सो विद अ साय। मार्गे ने लंबी सांस ली और उसने ऐसे ही किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट हर ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन देयर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। वो अभी भी क्या सोच रही थी, वो ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही थी जो कि उसके ग्रैंडफादर के टाइम पर हुआ करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड, वो क्या सोचती है कि जो सारे किड्स होंगे फ्रॉम द नेबरहुड सारे एक साथ मिलते होंगे और हंसते भी होंगे, शाउटिंग भी करते होंगे इन द स्कूल यार्ड और सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठ के पढ़ते होंगे एक ही स्कूल रूम में। गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाते होंगे एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि स्कूल ख़त्म होने के बाद। दे लर्न द सेम थिंग्स, और उनको वो सेम चीज़ें सीखते भी होंगे, सो दैट दे कुड हेल्प एनी वन अदर विद द होमवर्क। सिंपल सी बात है, हमारी क्लासेस में ऐसा होता है, सारे बच्चे एक साथ ही एक ही चीज़ पढ़ते हैं। फिर अगर हम किसी दिन स्कूल नहीं गए बाई चांस, या हमें किसी चीज़ में हेल्प चाहिए, कुछ चीज़ नहीं समझ में आई, तो हम एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, काम भी लेते हैं, हेल्प भी करते हैं। इसी तरीके से वो सोचते हैं कि हाँ भाई वो साथ में रहते हैं तो साथ में घर जाते होंगे, साथ में खाते होंगे, साथ में सीखते होंगे, सेम चीज़ सीखते होंगे, एक दूसरे की हेल्प भी कर देते होंगे। तो वो इस तरह से ही सोचती रहती है इस बारे में। हाँ, तो फिर क्या होता है, एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स कौन थे, पीपल थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग, मैकेनिकल टीचर क्या कर रहा था, लाइट फ्लैश कर रहा था ऑन द स्क्रीन। व्हेन वी ऐड, वो मतलब वो समझा रहे थे कि व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 and 1/4, मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इन द ओल्ड डेज। अब जब ये बता रहे थे फ्रैक्शन के बारे में, तो मार्गी क्या सोच रही थी कि कैसे पुराने दिनों में जो बच्चे हैं वो कितना मज़ा करते होंगे, कैसे मतलब उनको कितना प्यार होगा पुराने दिनों से। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, कि उनको कितना फ़न मतलब कि होता होगा जब वो साथ में एक साथ पढ़ते होंगे, खेलते होंगे, खाते होंगे, घर जाते होंगे, एक दूसरे की हेल्प करते होंगे, तो उनको कितना अच्छा लगता होगा। सो विद दिस आवर चैप्टर इज़ ओवर, द फन दे हैड इज़ कम्प्लीटेड, और आपका बिहाइव का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू, ताकि ये किसी और के लिए भी इंफॉर्मेटिव हो। आपके फैमिली फ्रेंड्स जो कि 9th-10th में हैं उनको ये चैनल ज़रूर शेयर करें। नाउ बाय बाय गाइस, स्टे ट्यून्ड।